मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं हम कि 2 फरवरी को मार्केट में किस तरह का काम कर सकते हैं। देखो, मार्केट को मैंने समझने की कोशिश की, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मार्केट में ब्रेक डाउन ही नज़र आ रहे हैं अच्छे खासे। देखो, बैंक सेंसेक्स में ब्रेक डाउन, बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन हो चुका है बहुत तेज़ी के साथ, और निफ्टी में ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। सब जगह ब्रेक डाउन दिख रहे होंगे आपको। एक और चीज़ दिख रही होगी आपको, निफ्टी में क्लोजिंग दिख रही है 25,200, बैंक निफ्टी में 60,500 और सेंसेक्स में 81,500 के नीचे क्लोजिंग है। तो जहाँ तक सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है मार्केट में क्लोजिंग भी नेगेटिव है, मार्केट भी नेगेटिव नज़र आ रहा है, ट्रेंड भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह सब कुछ नेगेटिव है। ज़्यादातर पॉइंट बन रहे हैं कि लोग सेल वगैरह करके सर करने की मतलब कोशिश हो या फिर करके गए हों, ठीक है। जहाँ तरह ऐसे पॉइंट बन रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर मैं कैसा काम कर सकता हूँ? देखो, मुझे जो दिखता है ना, मैं उसका अपोजिट करने की कोशिश करता हूँ, भले ही मेरा लॉस हो जाए, लेकिन उसमें थोड़े से मैं कुछ हिम्मत मतलब कुछ समझदारी के साथ काम करूँगा। कैसा? अगर मार्केट में कोई गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, कल कैसे गिर गया आपको पता है ना। कल मार्केट क्लोजिंग प्राइस से तीनों इंडेक्स गिर गए थे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ओपन होकर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, यहाँ पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनाता है, मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेंसेक्स बैंक निफ्टी तीनों को बता रहा हूँ। या फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, मान लो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह होता है, ठीक है, आसपास ऊपर चलना शुरू होता है, तो वहाँ पे मैं बाई वगैरह करूँगा, वहाँ पे सेल नहीं करूँगा मैं। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह करता है, खासकर कौन से लेवल, जो 60,500 का लेवल का ब्रेकआउट होता है, निफ्टी में जो 25,200 है, सेंसेक्स में जो 81,500 है, इनका ब्रेकआउट करके ऊपर चलने की कोशिश करता है। वैसे केस में मैं वहाँ पे बाई करने का प्लान रखने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट में अगर वो भी मॉर्निंग टाइम है, मतलब मान लो कि मार्केट ओपन हुआ और 1-2 कैंडल में ऊपर चलना शुरू हो जाए, या फिर गैप अप ही यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि सब कुछ सेलिंग का दिख रहा है, सारे कुछ पैटर्न सेलिंग के दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सेलिंग में तो नहीं करना चाहूँगा। हाँ, अगर मार्केट में कोई गैप डाउन हो जाता है अच्छा, या तो गैप डाउन हो जाता है अच्छा, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ओपन होता है आसपास, मतलब गैप अप भी चलो हो गया, लेकिन डायरेक्ट गिरना शुरू कर देता है, और गिरने के बाद थोड़ा बहुत होल्ड करता है, फिर से गिरना शुरू होता है, तो वैसे केस में सेलिंग में जाना पसंद करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद डायरेक्ट ऊपर भागता है तो मैं बाई कर लूँगा। अगर ये मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे भागता है, नीचे ही रुकता है, तो फिर मैं सेल के प्लान रखूँगा, नया कुछ देखने के बाद, मार्केट में नया कुछ पैटर्न देखने के बाद। क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग आई ना, अच्छा खासा सपोर्ट बनाने के बाद, यहाँ पे देखो सपोर्ट बनाने के बाद 3 बजे के आसपास सेलिंग आई है, ठीक है। तो मार्केट में सपोर्ट वगैरह के बाद लोगों को निकाला है और नीचे भी चलना शुरू है, तो एक सही प्राइस एक्शन होता है चलने के लिए। अपर साइड भी आप देखो तो यहाँ पे जो भी लोग सेल कर रहे थे ना पहले, यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे, यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे, मार्केट उनको निकालने के बाद ऊपर आया, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, मार्केट में निकाला ना आपको, ये देखोगे यहाँ पे, ये देखो निकाला, जो भी यहाँ सेल कर रहे थे उनको निकाला, तो मार्केट निकाल के भी आ रहा है, ठीक है, सेलर वगैरह को अच्छी तरह से, और सपोर्ट वगैरह बना के बैठा था 3-4 दिन से, तो एक सही प्राइस एक्शन है, नीचे चल सकता है। डायरेक्ट नहीं आया कि ठीक है जा रहा है डायरेक्टली, तो फिर मैं अपोजिट ट्रेड करूँ डायरेक्ट। मैं अपोजिट ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में ना सभी तरह के पैटर्न सेलिंग को दे रहे हैं कि सेलिंग में जाएगा, सब कुछ लग रहा है कि सेलिंग में जाएगा, तो ऐसे केस में बाइंग करूँगा। लेकिन बाई करने की बात वही है कि मार्केट में जो लेवल के ब्रेकडाउन वगैरह हुए ना, उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए, गैप डाउन के बाद ऊपर चले, या फिर कोई उसके आसपास कोई सेलिंग का पैटर्न बना दे, या फिर ओपनिंग उसके ऊपर हो जाए, वहाँ पे बाई करूँगा मैं। अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, या फिर ऊपर ओपन भी होता है, मे भी डायरेक्ट सेलिंग आती है, तो वहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेलिंग में ही जाना पसंद करूँगा। तो पहले का मूवमेंट अब मार्केट में मैटर करेगा कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काम करने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में, लाइव करेंगे हम जो भी करेंगे।